भगवान सिर्फ वही नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी हैं जहां हम पाप करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। भगवत गीता में लिखा है, मनुष्य के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती। मुसीबत वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। तेवर और जेवर संभाल के रखने की चीज है, यूं बात बात पे हर किसी को दिखाए नहीं जाते। पता है, लिबासों का शौक रखते थे जो कभी आखिरी वक्त कह ना पाए कि ये कफन ठीक नहीं। उस इंसान पर भरोसा करो जो आपके अंदर 3 बातें जान सके। 1, मुस्कुराहट के पीछे दुख। 2, गुस्से के पीछे प्यार। 3, चुप रहने के पीछे की वजह। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितना नुकसान हमें दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुआ, उससे ज्यादा सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। जैसे आप अपनी बहन को ससुराल में खुश देखना चाहते हैं, वैसे ही अपनी पत्नी को भी खुश रखें, क्योंकि वो भी तो किसी की बहन है। संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम अपने दिमाग को भी मजबूत नहीं बना पाएंगे। राहे जिंदगी में ये कहानी सभी की है, हमराज कोई और है, हम सफर कोई और है। बाप के दम पर काबिल तो हर कोई बन जाता है, बनना है तो अपने दम पर रईस बनो। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अहंकार है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। जो सिर फिरे होते हैं, इतिहास वही लिखते हैं। समझदार लोग तो बस उनके बारे में पढ़ते हैं। हम अगर किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो उसे साकार भी कर सकते हैं। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। हर दिन अच्छा हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा जरूर होता है। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा
पैरों के नीचे ही होता है। आत्मविश्वास हमेशा सही होने से नहीं आता, बल्कि गलत होने का डर न होने से आता है। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। इतिहास रचना चाहते हो तो मेहनत करना बंद करो। वे लोग भाग्यशाली हैं जो ये समझ चुके हैं कि उन्हें व्यक्तियों से प्रेम करना है और वस्तुओं का उपयोग करना है। अगर आप दुनिया से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हैं, तो दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ देना भी होगा। प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। जीवन में सबसे बड़ा स्थान गुरु का होता है। जिसके जीवन में गुरु न हो, वह कितना भी बड़ा धनवान हो, कीर्तिवान हो, उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। संक्षिप्त में कहें तो गुरु बिन जीवन दिशाहीन है। वास्तविक जीवन का आरंभ तो जीवन में गुरु के पदार्पण के बाद ही होता है। संत कबीरदास के गुरु रामानंद स्वामी थे। उन्हें अपने जीवन में पाने के बाद जो अनुभूति कबीर जी ने की, उस अनुभूति को दोहे के रूप में सारा जगत जानता है। आइए सही ज्ञान दिशा के इस वीडियो में गुरु को अंग भाग 1 में कबीर साहिब के द्वारा गुरु के संदर्भ में बोले गए 12 दोहों के संकलन का अर्थ सहित रसपान करें। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु करे आप समान। अर्थात गुरु को दंडवत होकर करोड़ों बार प्रणाम कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार कीड़ा भृंगी को नहीं जानता, परंतु भृंगी अर्थात एक प्रकार की मक्खी कीड़े को डंक मार मार कर अपने समान बना लेती है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करके अपने समान बना लेते हैं।